Hello everyone. Hi guys. How are you? Welcome to the session, everybody. Good morning to all of you. Good morning, guys. Good morning. So, guys, today would be the last session that I'll be taking for algebra previous year question series. Total 12 episode बच्चों हमारे हो गए and we will be completing the series today. आज हमारा ये series complete हो जाएगा and tomorrow onwards, guys, कल से हम arithmetic का series start करेंगे. Okay? Tomorrow onward, I'll be starting with the previous year questions of arithmetic. ठीक है बच्चों? कल हमारा previous year question का series होगा arithmetic का बच्चों, right? So PYQs of arithmetic. जैसे हमने average के questions cover किए हैं, right? ठीक है? सॉरी, जैसे हमने अलजेब्रा के क्वेश्चंस कवर किए हैं, राइट, एग्जैक्टली द सिमिलर वे विल बी स्टार्टिंग विद अरिथमेटिक सीरीज and we will be taking 100 algebra questions from the previous year cat paper. Okay, we'll be taking 100 arithmetic questions from the previous year cat paper. ठीक है, अलजेब्रा के क्वेश्चंस आज हमारे 75 कंप्लीट हो जाएंगे. बाकी जितने भी क्वेश्चंस थे वो हम कर सकते थे डिस्कस, बट देयर इज नो पॉइंट ऑफ टेकिंग दोस क्वेश्चन फॉर डिस्कशन बिकॉज हमने वो प्लस क्लासेस में कर लिए हैं. तो इस सीरीज को हम 75 पे बच्चों क्लोज करेंगे, राइट. वी विल बी क्लोजिंग द सीरीज एट 75 क्वेश्चंस. रेस्ट ऑफ द 25, इनफैक्ट 25 से भी ज्यादा, 40 से 50 क्वेश्चंस हमने जो है कंप्लीट कर लिए बच्चों प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, राइट. ठीक है, इज डन. आवाज आ रही है क्या? एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? ओके, आई गेस यूट्यूब पे ये सेशन स्टार्ट नहीं हुआ, इज इट? इज दिस सेशन स्टार्टेड एट यूट्यूब? नहीं ना? ओके, ओके, जस्ट लेट मी टॉक टू द पीपल, राइट. Uh, the backend team is supposed to start the session on YouTube, so let me just have a talk with them. Right, just 1 minute. One minute, guys. Okay. Good morning, guys. Good morning. बच्चे YouTube पे वेट कर रहे हैं, आई गेस, है ना? एक बार फिर से चेक करना, इज इट लाइव ऑन YouTube? Hello, ma'am. I have started a session, but it's not live on YouTube. सर नॉर्मल कॉल कर लोगे क्या? All right. Guys, we'll be starting the session in a minute. Okay, just wait.
All right, guys. Let's start the session here only because there is some issue, right? I guess it is not going live on YouTube. So यहीं पे start करते हैं बच्चों. There is no other way to do it, guys. Guys, can you please upload it? किसी बच्चों को बोल सकते हो क्या? Can you that these people please join on in special class? Because YouTube पे तो live नहीं जा रहा है. Right, guys. Right, I'll upload, share the link with all of you. ओके, सब लोग आ गए हैं क्या? एवरीबडी इज ज्वाइंड या फिर बच्चे अभी वही हैं? दिस इज बैड यार, दिस इज बैड. Guys, can you share the class link with the student, other students on YouTube? ओके, ठीक है. लेट्स कंटिन्यू द सेशन हियर गाइस, राइट? यहीं पे स्टार्ट करते हैं. देखो, सो जो 75 क्वेश्चन का ये हम सीरीज कंप्लीट करने जा रहे हैं आज. एंड वी विल बी स्टार्टिंग विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ अरिथमेटिक टुमारो, राइट? और आज ही हमारा अलजेब्रा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज फिनिश हो जाएगा बच्चों, राइट? तो टोटल 12 सेशन हमने लिए हैं ऑन एन एवरेज, राइट? हम टोटल 75 क्वेश्चंस हमारे इसमें कंप्लीट होने जा रहे हैं बच्चों, राइट? ओके, लेट्स हैव अ लुक एट दीस क्वेश्चंस, राइट? एंड देखो बच्चों, हाउ मेनी क्वेश्चंस वी डिड लास्ट क्लास तक? हमने जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर लिए थे 66, राइट? 66 तक हमने क्वेश्चन कर लिए थे बच्चों. दिस वाज अ क्वेश्चन ऑफ कैट 2022. ये कैट 2022 का स्लॉट 2 का क्वेश्चन है बच्चों. ओके, दिस इज अ कैट 2022 स्लॉट 2 क्वेश्चन, राइट एवरीबॉडी? ठीक है, डन. ठीक है बच्चों, चलो क्वेश्चन नंबर 67 से स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 67. ये क्वेश्चन कैट के 2017 स्लॉट 1 का क्वेश्चन है. आई गेस जिन बच्चों ने मुझसे पढ़ा है मॉडुलस, मॉडुलस के ग्राफ, वो बच्चे इजीली इजीली इस क्वेश्चन को विद इन सेकंड कर देंगे. यस और नो? यू गाइस कैन डू दिस क्वेश्चन विद इन सेकंड्स, राइट एवरीबॉडी? कम ऑन, गो फॉर इट, ट्राई दिस. टेल मी क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का. लेट्स डू द पोल. 45 seconds should be more than sufficient to answer the question. Yes or no?
हाँ जी बच्चों, वेरी सिंपल, इजी, राइट? मोस्ट ऑफ यू हैव गिवन। अच्छा, इसको भी कुछ बच्चों ने गलत किया है। कम ऑन यार, हाउ कैन यू डू दिस क्वेश्चन रॉन्ग? mod x plus mod y is equal to 2 का ग्राफ बनाना आता है सबको। एवरीबडी नो हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ mod x plus mod y is equal to 2, राइट? ठीक है, ये जो पॉइंट्स होंगे ये कौन से होंगे? रोम्बस का ग्राफ बनेगा, राइट? दिस इज x इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x 0 y 2 है बच्चों, x यहाँ -2 है, y यहाँ पे 0 है, और यहाँ पे x 0 है, y -2 है, राइट? ठीक है, इसका लाइन यहाँ पे x और y दोनों पॉजिटिव है, दिस इज x प्लस वाई इक्वल टू 2। यहाँ पे x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, दिस इज -x प्लस वाई इक्वल टू 2। यहाँ x और y दोनों नेगेटिव है, -x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। यहाँ पे x पॉजिटिव और y नेगेटिव है, राइट? तो ये इसका ग्राफ बनता है जो आपको विद इन सेकेंड्स बनाना आना चाहिए। अगर आप इसका ग्राफ नहीं बना सकते हो फिर तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, राइट? नाउ I have to find out the area of this triangle, right? ये ट्रायंगल का एरिया मुझे फाइंड आउट करना है। दिस ट्रायंगल एरिया बच्चों, राइट, इसका बेस 2 है, इसकी हाइट भी 2 है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया इसका बनेगा 2। ऐसी ऐसी 4 ट्रायंगल है तो एरिया बन जाएगा बच्चों 8। ऐसा क्वेश्चन कैट के 2017 पेपर में आया। बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल, राइट? राइट, सबके लिए बहुत आसान। यस और नो? इजी, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलो लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 68, 2017 का स्लॉट 1 का क्वेश्चन। बच्चों, दिस इज अ लॉगरिथम क्वेश्चन। आई एम श्योर यू गाइस कैन डू इट इन सेकंड्स, राइट? इजीली इस क्वेश्चन को आप सेकंड्स में कर सकते हो। गो फॉर इट गाइस, ट्राई दिस क्वेश्चन गाइस। हाँ जी बच्चों, tell me guys, what is the right answer for this question? वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल। 1 मिनट से ऊपर का टाइम वैसे लगना नहीं चाहिए इस क्वेश्चन को करने में, राइट? ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए हैं बच्चों, आप देख सकते हो। हाँ जी बच्चों, इजी, ठीक है। क्या है इस क्वेश्चन में? सपोज दिस इज log x to the base 3 इक्वल टू log y to the base 12 इक्वल टू। इसके इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक बेसिक प्रॉपर्टी चाहिए, दैट log a to the base b is equal to x, so that means a is equal to b power x, guys. Okay, the value of a is equal to b power x. X and y are the positive numbers. G is a geometric mean of x and y.
जो ए बी इज इक्वल टू एक्स, तो ए का वैल्यू बी पावर एक्स आएगा। ये लॉगरिथम का रूल नहीं है, लॉगरिथम की डेफिनेशन है। यस नो, ये प्रॉपर्टी भी नहीं है, ये तो लॉगरिथम का डेफिनेशन है। यस नो। सो अगर ये भी नहीं आता है तो फिर तो क्या ही आता है, log x टू द बेस 3 इज इक्वल टू a, तो इसका मीनिंग ये हो गया x की वैल्यू इज इक्वल टू a का पावर 3। log y टू द बेस 12 इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू 12 पावर a। सॉरी, यहाँ पे 3 पावर a आएगा, राइट एवरीबॉडी। x 3 पावर a, y 12 पावर a। g इज अ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x एंड y। g ज्योमेट्रिक मीन का मतलब क्या होता है कि g का स्क्वायर विल बी इक्वल टू x multiplied by y, right? That means g ka square will be equal to x, that is 3 by a multiplied by 12 power a. Yes, everybody? This is 3 power a multiplied by, right? 12 is also 3 power a multiplied by. Yes or no? ठीक है। 4 का पावर, 4 is 2, 2 का पावर 2a. Yes, everybody? Or you can say 4 का पावर a. Yes? तो 3 इंटू 3 इंटू 4 तीनों का पावर a है, तो मैं इसको 36 की पावर भी a लिख सकता हूँ। तो बच्चों g का पावर 2 36 का पावर a आ गया। मेरे को log g टू द बेस 6 निकालना है, तो क्या मैं इसमें दोनों साइड log ले सकता हूँ? Can I say 2 log g to the base 6 will be equal to a log 36, राइट? a log 36 टू द बेस 6, और 36 क्या होता है? 6 की पावर 2 होता है, तो 2 आगे आ जाएगा। log 6 टू द बेस 6 1 हो जाएगा, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। log g टू द बेस 6, log g टू द बेस 6 क्या आएगा बच्चों? a के इक्वलेंट आएगा। बताओ बच्चों, क्या ये नंबर फ्री की नहीं है? हाँ, इनमें इन क्वेश्चंस को करके तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए कि हाँ अलजेब्रा में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, दे आर नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। यस और नो एवरीबॉडी? ठीक है, डू यू एग्री? राइट। तो ये बच्चों log g टू द बेस 6 इज इक्वल टू a आ गया। किसी को डाउट इस क्वेश्चन में तो बताओ। ऑल डन, राइट। नाउ 679 नंबर, ये भी 17 स्लॉट ऊपर। आप माना गए 17 के अंदर log के 3 क्वेश्चन आ गए थे, राइट? 3 क्वेश्चन लॉगरिथम के 17 के पेपर में आए एक स्लॉट के अंदर। बिग नंबर, यस और नो? राइट, बताओ मुझे क्या आंसर आएगा इसका। लॉग के क्वेश्चन में बच्चों अगर ऐसा सिंपल सा फॉर्म आ जाए सॉल्व करने के लिए, तो व्हाट वी आर सपोज टू डू इज, ये जो बेस है ना, यू ट्राई टू मेक द बेस सेम एज द वैल्यू इनसाइड द लॉग।
जिस वैल्यू का आप लॉग ले रहे हो, जिस बेस पे ले रहे हो, उनको सेम 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 नंबर में, सेम नंबर की टर्म्स में रिप्रेजेंट करने का ट्राई करो। आंसर पक्का आएगा, 101% आपको आंसर मिल जाएगा ऐसे क्वेश्चंस में, राइट। अब देखो यार, जैसे ये 0.008 है, 0.008 इज व्हाट, 0.008 क्या होता है बच्चों, 0.008 इज व्हाट, it is 8 upon 1000, that is equal to 1 upon 125। 125 क्या होता है बच्चों, 5 की पावर -3 होता है कि नहीं, ये भी 5 है, बेस भी 5 की टर्म में आ गया, तो हो गया ना क्वेश्चन सोल्व, कुछ भी नहीं बचा क्वेश्चन में। ये बच्चों 5 की पावर 1 upon 2, और ये जो बेस है ये 5 की पावर -3 हो गया, प्लस log of 81 is 3 power 4, 3 power 1/2 -7। yes everybody, 1/2 आगे ले आओ, -3 भी आगे ले आओ, ये 1 अपॉन -6 हो जाएगा, राइट एवरीवन। तो ये बनेगा log 5 to the base 5, yes or no, log 5 to the base 5 प्लस 4 अपॉन 1/2, yes, और बचेगा log 3 to the base 3, राइट। बहुत बेसिक सी प्रॉपर्टी है बच्चों, राइट। क्या प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं हम, log a की पावर n to the base b की पावर n, a की पावर m to the base b की पावर n, तो दिस इज इक्वल टू, इसकी पावर भी आगे आ जाएगी और इसकी पावर भी आगे आ जाएगी, दिस इज m अपॉन n log a to the base b, everybody, yes or no, this is m upon n log a to the base b। now this is log 5 to the base 5 1, तो ये बनेगा बच्चों -1/6, right, this is 8 log 3 to the base 3 1, 8 minus 7 1, 8 minus 7 1, 1 minus 1 upon 6 is equal to बच्चों 5/6 आ जाएगा। वेरी सिंपल इजी क्वेश्चन, राइट, इजीली डूएबल है कि नहीं है, यस और नो, इजी था, चैलेंजिंग है इसमें कुछ भी, do you find anything challenging in the question, right, all good, that's question number 69। easy question number 70 everybody। डू दिस गाइस, फंक्शन का ही क्वेश्चन है ये, राइट, फंक्शन में हमने ऐसे क्वेश्चंस किए, ट्राई दिस। हो गया, बोलो बच्चों, अरे इतने टाइम कम रह गया क्या, ऐसा क्यों होता है मुस्कान तुम्हारे साथ, हाँ, हमेशा तुम्हें ही स्क्रीन ब्लैंक क्यों दिखती है, कौन सा इंटरनेट यूज कर रहे हो, देखो बच्चों, वेरी सिंपल गाइस, राइट, यू शुड नो हाउ टू रीड दिस, दैट्स इट, इसको रीड करना आना चाहिए, क्या है बच्चों, a1 माइनस a2 प्लस a3 माइनस a4 एंड सो ऑन, राइट, up to -1 raised to power n minus 1, an का वैल्यू इज इक्वल टू an। n क्या है, n is a number of terms of the series, yes or no, n is the number of terms of the series everybody, right, n जो है बच्चों that's a number of term of the series। so अगर मैं n की वैल्यू 1 लेता हूं तो मुझे a की टर्म लेनी पड़ेगी, तो a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी बच्चों,
राइट। अगर मैं n की वैल्यू 2 लेता हूँ तो a1 माइनस a2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, n की वैल्यू 2 ले रहे हो तो n2 आ जाएगा। अब देखो a1 की वैल्यू 1 है, a1 माइनस a2 की वैल्यू 2 है, a1 में 1 यहाँ पुट करूंगा तो a2 का वैल्यू कितना आएगा बच्चों, कैन आई से a2 इज इक्वल टू -1। ये बात सबको समझ में आ रही है। एंड अगर 3 पुट करता हूँ मतलब मेरे को इस सीरीज की 3 टर्म्स लेनी है, a1 माइनस a2 प्लस a3, दैट विल बी इक्वल टू 3। अब a1 माइनस a2 2 है तो यहाँ पुट करो तो a3 का जो वैल्यू आ जाएगा वो 3 माइनस 2 1 आ जाएगा। इफ आई पुट n एज 4 तो मेरे n इक्वल टू 4 लेने का मतलब है कि मेरे को इस सीरीज की 4 टर्म्स लेनी है, यस और नो। 4 टर्म्स लोगे तो n में 4 पुट करना पड़ेगा। a1 माइनस a2 प्लस a3 इज 3, तो a4 की वैल्यू विल बी 4 माइनस 3 1 1 माइनस आ जाएगा, राइट। अब यहां से आपको पैटर्न समझ में आ जाना चाहिए बच्चों कि a1 का वैल्यू इज सेम एज a3 का वैल्यू, दैट विल बी सेम एज a5 का वैल्यू। ये सारी वैल्यूज 1 के इक्विवेलेंट आएंगी, यस और नो। Similarly, A2 का value is same as A4 का value, that is same as A6 का value, and all of these values will be equal to -1। ये सारी values 1 के equivalent है और ये सारी values -1 के equivalent है, right everybody? तो A में अगर fix odd लगा हुआ है तो ये 1 के equivalent आएगा, A में अगर fix even लगा है तो ये -1 के equivalent आएगा। Okay? Is this point clear to all of you? क्या ये बात सबको समझ में आती है, राइट। ठीक है। नाउ आई एम सपोज टू फाइंड आउट A51 अप टू दिस, राइट। अब देखो A51 A52 इन सब की वैल्यू, ये वैल्यू क्या है ये बच्चों, A51 इट्स फिक्स इज ऑड, ऑड के लिए ये 1 के इक्विवेलेंट आएगा, राइट। फिर A52 इवन के लिए -1, तो फिर आगे 1 फिर -1 एंड सो ऑन। फाइनली लास्ट वैल्यू भी ऑड है, राइट। देखो ये सारी टर्म्स जो हैं ये कंसेक्यूटिव है, एम राइट और रॉन्ग। अगर कोई सीरीज ऑड से शुरू होके ऑड भी खत्म हो रही है और कंसेक्यूटिव नंबर ऑफ टर्म्स है तो कैन आई से दैट ऑड वैल्यूज विल बी मोर देन इवन वैल्यूज। कैन आई से दिस ऑड नंबर ऑफ ऑड टर्म्स विल बी वन मोर देन द नंबर ऑफ इवन टर्म्स, राइट, है ना। तो कैन आई से दैट कि इसमें 1 और -1 अगर आपस में कैंसिल होंगे, राइट, लास्ट में मेरे पास ऑड टर्म बची हुई है, राइट, तो वो अकेली एक टर्म बच जाएगी, यस और नो, यस और नो। आपको मैं बोलूं कि 1 को 7 टाइम्स ऐड करो और 6 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करो तो अल्टीमेटली 1 बच जाएगा ना। तो एक ऑड टर्म ज्यादा है कंपेयर टू इवन, इवन ऑड को मैं कैंसिल करूंगा तो आखिरी में एक और टर्म बच जाएगा और ऑड टर्म की वैल्यू इज 1, तो आंसर इज 1। बताओ बच्चों क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन को तो अगर आपको सिर्फ इस फंक्शन के अंदर ये फंक्शन, ये सीरीज जो है दिया हुआ है, इसको अगर आपको रीड करना आता है तो आप क्वेश्चन को कर दोगे, यस और नो। You guys will be able to solve the question if you know how to read this question, guys. Is it clear? ठीक है, done everybody? Any doubt in this question? Do let me know, guys. Clear है, easy। ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 71 guys, right? 2018 का स्लॉट 2 का क्वेश्चन है। If the sum of the squares of two number is 97, then which one of the following cannot be their product? 2018 स्लॉट 2 guys। 18 का नहीं है, 17 का है बच्चों ये क्वेश्चन।
हाँ जी बच्चों, आंसर मार्क किया? ओके, 41% बच्चों ने सही मार्क किया. रेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हैव डन इट रॉन्ग. राइट, वेरी सिंपल एंड इजी क्वेश्चन गाइस. देखो, sum of the squares of two number is 97. दो नंबर का sum let's say the two numbers are a and b. Sum of the squares of the two numbers, right everybody, is 97. A square plus b square is 97. Which, you know, one of the following cannot be their product. Guys, कौन सा रूल लगेगा इस क्वेश्चन के अंदर? कैन यू प्लीज टेल मी दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन व्हाट रूल? कौन से रूल पे बेस्ड है ये बच्चों क्वेश्चन? हाँ, माइंड में आपके ये पॉइंट क्लिक करना चाहिए कि सम गिवन है, प्रोडक्ट के बारे में पूछा है. सम और प्रोडक्ट कहाँ आता है बताओ तो? वेयर डू वी टॉक अबाउट सम एंड प्रोडक्ट? सम गिवन और प्रोडक्ट के बारे में कुछ फाइंड आउट करना, इट्स एएमजीएम रूल. राइट, कल ही हमने वो सीरीज खत्म की है. और एएमजीएम रूल पॉजिटिव रियल नंबर को लगता है. स्केयर ऑफ एनीथिंग कैन नेवर बी नेगेटिव. क्या ये नंबर, कैन आई से दीस टू नंबर्स आर नॉन नेगेटिव वैल्यूज? क्या मैं इस पे अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन का रूल लगा सकता हूँ? ए और बी पे नहीं लगा सकता, लेकिन ए स्केयर और बी स्केयर पे लगा सकता हूँ. It is not possible to apply it on A and B, but can I apply it on A square and B square? Yes, we can do that. Yes or no? Can I say arithmetic mean of A square and B square will definitely be greater than equal to geometric mean? दो numbers हैं तो second root लेना पड़ेगा. Am I right or wrong? ठीक है. A square plus B square की वैल्यू आएगी 97. देखो ऐसा क्वेश्चन पूछा है आपसे, राइट? ए स्क्वायर बी स्क्वायर, राइट, ये कैंसिल हो जाएगा. दिस इज ए बी. तो प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी विल डेफिनेटली बी लेस देन इक्वल टू 48.5. उससे बोला कि इसमें से कौन सा नंबर इनका प्रोडक्ट नहीं हो सकता. तो वी कैन सी दैट ए और बी का मैक्सिमम वैल्यू 48.5 है. तो 48.5 से नीचे कुछ भी हो सकता है. तो ये नंबर 48.5 से नीचे है तो ये हो सकता है. 16 भी 48.5 से नीचे है तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. ये नंबर 60, ये 48.5 से बड़ा है, दैट्स 64. ये नंबर इन दोनों का प्रोडक्ट कभी नहीं हो पाएगा. हेंस द आंसर इज ऑप्शन नंबर 1. यस और नो? एएमजीएम रूल का डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पेपर में आया है. अगर आपको बेसिक्स आते हैं तो इजीली आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो बच्चों. राइट एवरीबॉडी, इज इट डन? समझ में आ गई बात? किसी को डाउट इस क्वेश्चन में तो बताओ. ऑल क्लियर? ठीक है. दैट्स क्वेश्चन नंबर 71. Here we have question number 72. This is a CAT 2017 question. I don't know किस नशे के अंदर कैट वालों ने ये क्वेश्चन बनाया है और किस सेंस, क्या मतलब पूछना क्या चाहते हैं ये अभी तक मेरे को अभी तक बात समझ में नहीं आई. और फ्री के नंबर दे रहे हैं. चलो ट्राई करो. गो फॉर इट गाइस. राइट,
देखो बच्चों, इजी है, राइट, वेरी सिंपल. 80% ऑफ यू हैव डन इट. कुछ भी नहीं है बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर, राइट. व्हाट डज दिस क्वेश्चन से? देखो बच्चों, f of a b guys, right? F of a b is equal to f of a multiplied by f of b for all positive integers. A and b की positive integral की value आप कुछ भी लो, right? F of a b is equal to f of a into f of b and the largest possible value of f of 1. f of 1 की मुझे largest possible value find out करनी है बच्चों. So can I put a and b as equal to 1? क्या मैं a और b को दोनों को 1 put कर सकता हूँ? a को भी 1, b को भी 1. f of 1 की value निकालनी है ना, तो it would be f of 1 multiplied by f of 1. That means guys, f of 1 का value will be equal to f of 1 की power 2. राइट अगर मैं f of 1 को t ले लेता हूँ, लेट्स से दैट f of 1 is equal to t, सो बेस उसको लिखने में आसानी होगी, तो आई कैन से दैट t is equal to t का स्क्वायर, और आई कैन से दैट t स्क्वायर माइनस t is equal to 0. अब इसमें से अगर मैं t कॉमन लेता हूँ तो दिस इज t minus 1 equal to 0. Now guys, t into t minus 1 is equal to 0 का मतलब ये होता है either t will be equal to 0 or t will be equal to 1. मतलब f of 1 की वैल्यू या तो 0 होगी या f of 1 की वैल्यू 1 होगी. हमें लार्जेस्ट वैल्यू बतानी है, आपको सिर्फ ये देखना है कि 0 और 1 में से बड़ा नंबर कौन सा है. 0 और 1 में से बड़ा नंबर 1 है, तो आंसर इज बी ऑप्शन. इज इट क्लियर? ठीक है, डन. एवरीबॉडी क्लियर विद दिस? इजी है ना? इससे इजी कुछ मिल सकता है आपको? Should we expect anything easier than this? What you need is a bit of confidence that आपने फंक्शन के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रखी है ठीक ठाक, राइट? तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को कर सकते हो. ठीक है. 73 बच्चों, कैट 2017 का क्वेश्चन है ये. करो ट्राई बच्चों, बहुत इजी है ये भी, बहुत इजी. फंक्शन में वैल्यू पुट करनी आनी चाहिए, दैट्स इट. यू गाइस कैन सी दैट फंक्शन से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, राइट? f of gx plus g of f of x, राइट? सिर्फ ये निकालना है बच्चों. कंपोजिट फंक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन है, हमने प्रैक्टिस कर रखा है, इजीली आप कर सकते हो. विद इन 2 मिनट यू गाइस कैन डेफिनेटली डू दिस क्वेश्चन. कम ऑन गाइस, गिव इट अ ट्राई. टाइम बहुत लगा दिया तुम लोगों ने इस क्वेश्चन करने में. इज इट दैट टफ? हाँ बच्चों, वेरी सिंपल गाइस, कम ऑन, वेरी सिंपल क्वेश्चन.
f of x is equal to x square and g of x is equal to 2 पावर x, राइट? क्या करना है बच्चों इसका? फंक्शंस तो दे ही रखे हैं ना आपको यार. अब देखो इसको 30% बच्चों ने सोल्व किया, फिर फंक्शन पढ़ने का फायदा क्या हुआ आपका, बताओ? टफ है क्या ये क्वेश्चन, राइट? हाँ. सबसे पहले f ऑफ g ऑफ x निकालो, राइट? तो इसके लिए तो बेसिकली देखो x इक्वल टू 1 है ना बच्चों, मेरे को निकालना क्या है वो डिसाइड कर लो. f ऑफ g ऑफ 1 मेरे को निकालना है, यस नो, प्लस g ऑफ f ऑफ 1 मेरे को निकालना है, और फिर उसके बाहर भी f लगा हुआ है, एम राइट? तो मुझे ये बताओ, पहले इसकी वैल्यू निकालते हैं. बहुत आसान है यार, g ऑफ 1 की वैल्यू नहीं निकालनी आती क्या तुम्हें? वैल्यू पुट करो यार. g ऑफ x 2 पावर x है, x में 1 पुट कर दो, g ऑफ 1 आ जाएगा 2. तो f ऑफ g ऑफ 1 निकालने का मतलब है, f ऑफ g ऑफ 1 निकालने का मतलब है कि f ऑफ x में जो इनपुट जाएगा वो 2 का जाएगा. तो f ऑफ 2 की जो वैल्यू है that is equal to x का स्क्वायर, that is 2 का पावर 2, it is equal to 4. am I right? है ना? तो कैन आई से दिस, क्योंकि ये f ऑफ x का स्क्वायर है, मतलब f ऑफ 2 इज 2 का स्क्वायर, राइट? f ऑफ 2 क्यों आया? क्योंकि g ऑफ 1 की वैल्यू 2 है, तो दैट इज f ऑफ 2 इज 4. तो कैन आई से दैट कि ये वाला फंक्शन मेरा 2 आ गया. ठीक है, इसमें टाइम लगना चाहिए आपको? बिल्कुल नहीं लगना चाहिए यार. इसमें टाइम लगेगा तो फिर तो क्या कैसे करोगे? एफ ऑफ 1 निकालो पहले. एफ ऑफ 1 अगर मेरे को निकालना है, दैट इज 1 का स्क्वायर, दैट इज 1. नाउ g ऑफ f ऑफ 1 निकालना है. g ऑफ, यार कंपोजिट फंक्शन तो करवाया है कि नहीं करवाया है आपको? सिर्फ वैल्यू पुटिंग के अलावा कुछ है ही नहीं. g ऑफ 1 विल बी इक्वल टू 2 की पावर 1, दैट इज 2. यस और नो? तो g ऑफ f ऑफ 1 इज 2, तो ये 2 आ गया. Now I'm supposed to find out f of 6. f of 6 is 6 का square, 36. Composite function, yes or no? Is simply clubbing of function, nothing more than that. It's a question of CAT 2017. Again, there cannot be an easier question than this from the topic of function, guys. Yes or no? Yes or no? Can we have a more easier question than this, guys? नहीं, इसमें तो कुछ भी नहीं है यार. वैल्यू पुटिंग फंक्शन के जितने भी क्वेश्चंस मैंने अभी तक आपको करवाए हैं, अभी रिसेंटली पिछले 4-5 सेशन में आपने देखा होगा फंक्शन के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आए हैं. क्यों? क्योंकि हमने अभी फंक्शन हमारे प्लस क्लासेस में कंप्लीट किए, तो उसी बेसिस पे हम इसके सारे क्वेश्चन अभी कर रहे हैं, सो दैट आपका रिवीजन भी हो सके. ये फंक्शन का क्वेश्चन लेवल ऑफ डिफिकल्टी 0 है इसका. ये फंक्शन का क्वेश्चन लेवल ऑफ डिफिकल्टी 0. यस और नो? इस फंक्शन का क्वेश्चन, ये भी फंक्शन में ही टाइप में ही आते हैं. दिस इज अगेन अ 0, राइट? ठीक है, सीरीज भी बोल सकते हैं आप इसको. ठीक है, ये फंक्शन का क्वेश्चन हमने कल किया 2022 में, ये अच्छा क्वेश्चन था. दिस वाज लेवल ऑफ डिफिकल्टी इज मॉडरेट. ठीक है, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आप देखो, राइट, ये फंक्शन का क्वेश्चन बिल्कुल 0 लेवल ऑफ डिफिकल्टी पे था. ठीक है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, राइट? ये क्वेश्चन हमने किया था, अगेन 0 लेवल ऑफ डिफिकल्टी. ये क्वेश्चन, राइट, टफ था थोड़ा सा, ठीक था, टफ नहीं था, मॉडरेट बोल सकते हो. ये फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम निकालना इजी. सारे ही क्वेश्चन फंक्शन के जितने भी हैं वो इजी टू मॉडरेट ही हैं. एक आध क्वेश्चन कभी कभी टफ आ जाता है, जैसे हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के वो क्वेश्चन जो क्लास में कवर किए थे ना, वो थोड़े से टफ थे बच्चों. यस और नो? दोस क्वेश्चन वर स्लाइटली डिफिकल्ट, राइट? ठीक है, 72, 73 and here we are 74 number, guys. It's a logarithm question, guys. हाँ, logarithm का question है. ठीक है, फिर आगे एक और क्वेश्चन करेंगे, एक और फंक्शन का. 75 पे बच्चों हम सीरीज को क्लोज कर रहे हैं. 74 नंबर क्वेश्चन, कम ऑन, गो फॉर इट, गिव इट अ ट्राई. ए का वैल्यू आपको बच्चों निकालना है इसमें. ठीक है, do this, guys, come on, go for it.
आज बच्चों I will be taking the next episode of Daily DLR Live. Okay, आज डेली DLR लाइव का एपिसोड नंबर 4 होने जा रहा है, राइट 5 सॉरी, राइट यूट्यूब पे होगा, इजी गणित बाय समीर पे, राइट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, राइट आई विल बी टेकिंग द नेक्स्ट सेशन टुडे, ओके 100% आज ये सीरीज होने ही वाली है, सो डोंट मिस इट। Okay, 53% students have done it, so that means question is easy, yes or no? काफी बच्चों ने कर दिया, so we can say that this is definitely an easy question everybody, yes everyone। चलो देखो, बहुत ही बेसिक सा रूल, अरिथमेटिक मीन वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। देखो अरिथमेटिक मीन से तो हमारा बहुत पुराना और गहरा रिश्ता है ना, एवरेज से, क्योंकि एवरेज से रिलेटेड है ना। ये टर्म जो है बच्चों, ये अरिथमेटिक मीन है इन तीनों टर्म्स का। तो कैन आई से दैट 3 times of log of 2 times of a multiplied by 3 times of 3 power b 5 power c will be equal to sum of all these 3 log values, right? Log this plus log this, right? Plus log this, yes or no? ये टर्म प्लस ये टर्म प्लस ये टर्म, राइट? तो ये जो टर्म आएगी 3 times of this will be the sum of these 3। और बच्चों log a plus log b क्या होता है? What is log a plus log b plus log c? This is log a into b into c। बेस आप कुछ मर्जी डाल सकते हो, राइट और पॉजिटिव होना चाहिए, 0 से 1 बढ़ होना चाहिए। log a plus log b plus log c is log of a into b into c, ये बात सबको पता है। So can I say 3 times of this will be, अब ये इनके बीच में प्लस का साइन लगेगा तो सारी की सारी वैल्यूज एक ही लॉग में आ जाएंगी, yes or no? तो ये 2 power 2, 2 power 6 और 2 power 1, तो ये बनेगा बच्चों 2 की पावर 9, yes or no? क्योंकि जब इनको log of a into b into c लिखूंगा तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 1, 2 का पावर 9 हो जाएगा। 3 का पावर 3, 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, 3 1 2, 3 4, 3 का पावर 6 हो जाएगा, राइट एवरीबॉडी? ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 1, 5 की पावर 7 मल्टीप्लाइड बाय 5 की 7 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 4, दिस इज 5 का पावर 12, राइट? बस इतना ही लगाना था, यही प्रॉपर्टी आपको लगानी थी, और तो इस क्वेश्चन के अंदर कुछ करना नहीं था। ये 3 का अब ये रूल भी आपको पता होगा कि n log a की वैल्यू टू द बेस b इज log of a टू द पावर n टू द बेस b। ये जो 3 लिखा हुआ है इसको मैं पावर में लेके जा सकता हूँ। सो फाइनली यू विल हैव, अभी इसको ब्रैकेट के अंदर ले आओ, ये बनेगा 2 का पावर 3a मल्टीप्लाइड बाय 3 का पावर 3b मल्टीप्लाइड बाय 5 का पावर 3c इज इक्वल टू log 2 का पावर 9, 3 का पावर 6, 5 का पावर 12, एवरीबॉडी यस और नो एवरीबॉडी? ये कैंसिल, 2 का पावर 3a इज इक्वल टू 2 का पावर 9, तो 3a 9, तो a की वैल्यू बच्चों 3 आ जाएगी। क्या पूछा? a पूछा, b और c किस लिए दिया था ये अभी तक इनको भी नहीं पता है, राइट? इससे अच्छा तो एबीसी में कोई रिलेशन पूछ लेते, थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन बन जाता, नहीं? ठीक है, पता नहीं किस नशे में ये क्वेश्चन बनाया हुआ है, बट बहुत ही सिंपल और बहुत ही बेसिक। लास्ट क्वेश्चन गाइस हमारी सीरीज का 17 का 75, क्वेश्चन नंबर 75 गाइस, एंड दैट्स इट, वी आर गोना क्लोज द सीरीज आफ्टर दिस। ट्राई दिस, बोलो बच्चों क्या आंसर आएगा?
हाँ जी बच्चों, देखो बहुत सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन लुक लाइक्स अ फंक्शन क्वेश्चन, है ना बच्चों। क्वेश्चन को देख के ऐसा लग रहा है ना कि क्वेश्चन फंक्शन का क्वेश्चन है, बट एक्चुअल में बताओ, राइट, दिस इज एक्चुअली गाइस, कैन आई से दिस इज एक्चुअली a question of मॉडुलस, है ना बच्चों। ये क्वेश्चन मॉडुलस का क्वेश्चन है rather than a question of function. It look like a question of function. ये मॉडुलस है बच्चों, और बेसिक ऑफ मॉडुलस है बच्चों, राइट और एफ ऑफ एक्स प्लस जी एक्स का मोड। एफ ऑफ एक्स आपको क्या है, लीनियर फंक्शन दिया हुआ है 2x माइनस 5। जी एक्स क्या है, वो भी लीनियर फंक्शन है। इन दोनों के एडिशन का मोड करना है, दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, दैट मींस 2x माइनस 5 का मोड प्लस 7 माइनस 2x का मोड। यही है ना जी एक्स का मोड, इफ एंड ओनली, और एक्स की वैल्यू बतानी है। इसमें 2x और 2x कैंसिल हो जाएगा। फाइनली जो क्वेश्चन बनेगा, ये 2x माइनस 5 का मोड प्लस 7 minus 2x का mod, that will be equal to what? That is equal to 2. 7 minus 5 2 का mod 2। अब ये क्वेश्चन फंक्शन का है क्या? इस फंक्शन क्वेश्चन है। इसलिए मैंने बोला था कि फंक्शन का टॉपिक हमने सबसे लास्ट में क्यों किया, क्योंकि फंक्शन के अंदर लॉग भी आ जाता है, फंक्शन के अंदर मॉडुलस भी आ जाता है, फंक्शन के अंदर कुछ भी, राइट। आप लीनियर फंक्शन, जैसे लीनियर फंक्शन है, बस मॉडुलस में डाला हुआ है ना। मॉडुलस में क्वाड्रेटिक भी, फंक्शन में क्वाड्रेटिक भी आ जाता है, राइट, सब कुछ आता है। क्वाड्रेटिक भी एक फंक्शन है, लीनियर भी फंक्शन है, मॉड भी फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर भी एक फंक्शन है। ये सारे फंक्शंस ही तो हैं, तो पूरा अलजेब्रा ही फंक्शन है यार, राइट, है ना। तो आपको बस फंक्शन में तो क्वेश्चन का रीडिंग मैटर करता है, बाकी तो कॉन्सेप्ट्स लॉग मॉडुलस क्वाड्रेटिक यही लगने होते हैं अल्टीमेटली, या फिर सीरीज की, है ना। अब इसको क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, इसका ओरिजिन हो गया बच्चों 5/2, इसका ओरिजिन हो गया 7/2, राइट। यहाँ पे कोफिशिएंट का वैल्यू 2 है, मतलब यहाँ पे ए और बी दोनों लोग बैठे हैं। यहाँ पे कोफिशिएंट का वैल्यू 2 है, यहाँ पे भी सी और डी। अब एक्स एक वो पॉइंट है जिसपे इन चारों लोगों को मिलना है, और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल शुड बी 2। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है 1 का है, राइट। अगर ये दोनों के दोनों, राइट, आप इसके बीच में कहीं भी कोई भी मीटिंग पॉइंट लो, तो ए और सी दोनों मिलके 1 का डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, बी और डी का डिस्टेंस भी टोटल 1 होगा। तो इस रेंज में कोई भी मीटिंग पॉइंट अगर मैं चूज करता हूं, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय all these four people will always be equal to 2. For the value of x, any value of x in the range of 5/2 and 7/2, the function value will always be equal to 2. तो आंसर आएगा डी ऑप्शन। बच्चों ये क्वेश्चन मॉडुलस की पहली ही क्लास में मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट बता दिया था कि मॉडुलस के क्वेश्चन को डिस्टेंस के अप्रोच से कैसे किया जाता है। यस और नो, डू यू एग्री विद दिस? तो ये सीरीज हमारी हुई कंप्लीट बच्चों। वी आर डन विद द सीरीज ऑफ 75 क्वेश्चंस ऑफ अलजेब्रा। आज मैं इस सीरीज को फिनिश कर रहा हूँ। कल से हम अरिथमेटिक का सीरीज शुरू करेंगे, और डेली डीएलआर लाइव का सीरीज इस चैनल पे होगा। इसको सब्सक्राइब कर लो। नोटिफिकेशन में बार बार क्लासेस के लिंक शेयर नहीं करूंगा, बिकॉज आई सिंपली वांट टू स्टिक टू द पीपल हु आर एक्चुअली सीरियस एंड नो what is good for them, what is right syllabus for them, what is the right content for them। जो बच्चे इस चीज को जानते हैं, राइट, सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक के शेयर बार बार आपको नहीं मिलेंगे, क्लासेस के लिंक्स। So that's it for the day, guys, right? And ये बच्चों 25% का ऑफ कैट के सब्सक्रिप्शन पे चल रहा है। मेगा सेविंग वीक एज ऑफ नाउ। कैट 2023 के स्टूडेंट्स कैन गेट 9 मंथ प्लस 2 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री एट दिस प्राइस, 18 मंथ प्लस 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन एट दिस प्राइस। This is the plus code that you guys can use, and this is the iconic code that you guys can use, right? You guys will get straight away 25% off plus the extension also. And one more benefit that you will be getting on using my code is that I will be taking a one-to-one study session on Zoom, right? For those students who will be using, right, my code. And there in this study session on Zoom, I will be, right, mentoring you and guiding you कि आपको syllabus complete
कैसे करना चाहिए, कौन कौन से कोर्सेज को फॉलो करना चाहिए, राइट, ठीक है, एंड द होल strategy with one to one, right, also the profile building techniques will be discussed with you, right. If you're referring the code, use it and I'll help you with your strategies formation for completion of the syllabus, guys. But this facility of having a one-to-one Zoom session is available only if you're referring my code, otherwise not. ठीक है. Our CAT Prodigy Scholarship Test is happening on 11th of June, 3 p.m. to 4 p.m. Review and scholarship. Up to 1,000 learners stand a chance to win up to 100% scholarship, free mentorship at Unacademy Offline Center, and the other benefits. Okay, CAT 2023 Foundation Workshop is happening, right, on 17th to 21st May, 4 p.m. to 7 p.m. These are the CAT 2022 toppers from Unacademy. 54 plus learners have secured admission in all DIAMs, and 80 plus learners have scored admission in top B schools, right? Okay, and these are the toppers, right, who have scored top percentiles. Ignite batch for CAT 2023 is getting started. You guys need one subscription for access of all batches. Structured courses, 25,000 plus practice question bank, in-class doubt solving, educator curated notes, and mentorship from CAT experts. Refer the code. You guys can also refer my code, personal code, SME.YT to avail my mentorship and counseling for CAT exam preparation. Right? These are the benefits of getting CAT Iconic subscription. Physical notes, set of 8 books, personal coach, DDY and VAT mentorship, ask it out, and Discord option. Thank you so much, guys. See you in the next session. Take care. Thank you. Bye-bye. Thank you. See you.